आप सभी का सो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अर्घदीप देवनाथ आज बात करने जा रहे हो वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में, उसका वैल्यू के बारे में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं THT रजिस्टर यानी थ्रू होल टेक्नोलॉजी रजिस्टर से लेके SMD रजिस्टर यानी सरफेस माउंट टाइप डिवाइस रजिस्टर तक। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर से लेके वेरिएबल रजिस्टर तक। हम और भी डिस्कस करेंगे फ्यूज रजिस्टर के बारे में, हम डिस्कस करेंगे मेल्फ रजिस्टर के बारे में और 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड एंड 6 बैंड रजिस्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट डिज़ाइन में बहुत ही इस्तेमाल होने वाला THT रजिस्टर यानी थ्रू होल टेक्नोलॉजी रजिस्टर के बारे में। इसके दो लंबे लीड्स होते हैं जो PCB के ऊपर होल्स से गुजरते हैं और उसके बाद उसको सोल्डर किया जाता है। ये कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं, इसका वैल्यू दर्शाते हैं। यहाँ पर 3 बैंड रजिस्टर दिख रहा है आपको। ये 3 बैंड रजिस्टर के पहले 2 बैंड सिग्निफिकेंट बीट को दर्शाते हैं, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर का दर्शाते हैं। 4 बैंड रजिस्टर की एक एडिशनल फोर्थ बैंड होता है जो टॉलरेंस को दर्शाते हैं। और भी सटीकता के लिए 5th बैंड रजिस्टर आते हैं जिसका लास्ट बैंड टॉलरेंस को दर्शाते हैं, लेकिन पहले 3 बैंड सिग्निफिकेंट बीट को दर्शाते हैं, उसके बाद 4th बैंड मल्टीप्लायर को दर्शाते हैं। और भी प्रिसिशन वैल्यू के लिए 6 बैंड कलर कोड के रजिस्टर आते हैं। जो रजिस्टर के लास्ट बैंड होता है वो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी इस रजिस्टर को लगाने के बाद अगर टेम्परेचर चेंजेस होने पर इस रजिस्टर के वैल्यू के कितने ज़्यादा चेंजेस होने वाला है वो दर्शाते हैं। इस टाइप का रजिस्टर ज़्यादातर उन सर्किट में इस्तेमाल होता है जहाँ पर टेम्परेचर कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। SMD रजिस्टर यानी सरफेस माउंट टाइप डिवाइस रजिस्टर और SMT रजिस्टर यानी सरफेस माउंट टाइप टेक्नोलॉजी रजिस्टर सेम ही होता है। ये PCB के ऊपर इस टाइप के लग जाता है और उसके बाद इसको सोल्डर किया जाता है। इस टाइप का रजिस्टर ज़्यादातर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप में इस्तेमाल होता है। इसका नंबर कोड इस्तेमाल करके इसका वैल्यू दर्शाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कैसे इसका वैल्यू कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए और एक SMD रजिस्टर के ऊपर बात कर लेते हैं जो है मेल्फ रजिस्टर। इसका फुल फॉर्म जो होता है मेटल इलेक्ट्रोड लीडलेस फेस रजिस्टर। ये THT रजिस्टर की तरह ही होता है। कलर कोड को उपयोग करके ये इसका वैल्यू दर्शाते हैं, लेकिन इसका कोई लीड नहीं होता है। SMD टाइप के PCB में जहाँ पर ज़्यादा करंट को हैंडल करना होता है वहाँ पर इस टाइप का SMD टाइप मेल्फ रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसका वैल्यू के कैलकुलेशन THT रजिस्टर के जैसे ही होता है। चलिए बात करते हैं फिक्स टाइप के रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर। फिक्स टाइप के रजिस्टर के वैल्यू चेंजेस नहीं किया जा सकता है। ये उन सभी PCB में इस्तेमाल होता है जहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर ज़रूरत होता है। वेरिएबल टाइप के रजिस्टर के वैल्यू चेंज किया जा सकता है। उन सभी जगह पर वेरिएबल टाइप के रजिस्टर इस्तेमाल होता है जहाँ पर कैलिब्रेशन करना होता है और कंटिन्यूस वैल्यू को चेंज करना होता है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर और ऑडियो मिक्सर। वेरिएबल टाइप के रजिस्टर बहुत टाइप में अवेलेबल है, जैसे कि प्रीसेट, कारमेट, ट्रिम पॉट, रोटरी पोटेंशियोमीटर, स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट। इसके अलावा मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर, डुअल गैंग पोटेंशियोमीटर, सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर इत्यादि। चलिए अब बात करते हैं फ्यूज रजिस्टर के ऊपर। ये एक लो वैल्यू का रजिस्टर ही है जिसको उपयोग किया जाता है जहाँ पर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। ये एक फ्यूज़ और रजिस्टर दोनों की तरह ही काम करता है। फ्यूज़ रजिस्टर के साथ लगे हुए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाता है और ज़्यादा करंट खींच लेता है तब ये फ्यूज़ रजिस्टर जल के उस सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। ये ज़्यादातर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में प्रोटेक्शन देने के लिए काम में लिया जाता है। ये फिक्स्ड, वेरिएबल, फ्यूज़ और मेल्फ रजिस्टर के अलावा रजिस्टर के निर्माण के आधार पर भी ये कई प्रकार होता है। उनमें से एक है थिन फिल्म रजिस्टर। थिन फिल्म रजिस्टर को एक पतली सबस्ट्रेट के ऊपर रेजिस्टिव मटेरियल की पतली परत जमा के ये बनाया जाता है। ये ज़्यादातर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा सटीक होता है। चलिए बात करते हैं थिक फिल्म रजिस्टर के ऊपर। ये थिन फिल्म के जैसा सटीक नहीं होता है। ये उत्पादन में बहुत ही सस्ते होते हैं, तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होता है। वायर राउंड रजिस्टर एक सिरेमिक कोर के चारों ओर वायर को लपेट के बनाया जाता है जो हाई पावर को झेल सकता है। ये उन सर्किट में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर एम्पियर ज़्यादा होता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर
ये कार्बन मटेरियल को और बाइंडिंग मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये उतना ज़्यादा सटीक तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर उतने ज़्यादा एक्यूरेसी के बात नहीं है वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। ये पीसीबी मैंने बनाया है, ये एक 2.1 होम थिएटर सर्किट का पीसीबी है। और ये पीसीबी के ऊपर आप लोग बहुत सारा रजिस्टर को देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण होता है एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इनका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है एक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप सर्किट डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। हम आपको सिखाएंगे कैसे एक सर्किट डिज़ाइन करना है। हमारे साथ बने रहे और सीखते रहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के साथ। पीसीबी के डाउन साइड में टीएचटी रजिस्टर के टर्मिनल दिख रहा है। यहाँ पर आपको जो रजिस्टर है उसको सोल्डरिंग करना है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखते रहे।